बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमें अक्ल व दानाई अता की, मगर हमने कभी इसका इस्तेमाल करना गवारा नहीं किया। किसी गांव का रहने वाला दित्ता नामी शख्स, जो कि बहुत गरीब आदमी था, अपनी दानाई से मालदार बन गया, जिसे अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े थे। अब वो लोगों को भी रिज़्क बांटने लगा। असल में दोस्तों, दित्ते के घर के माली हालात बहुत खराब हो गए थे। एक दिन तंग आकर वो अचानक गाँव से चुपचाप गायब हो गया। गाँव से दूर निकलकर वो एक मदरसे में जा पहुंचा। मदरसे के मौलवी साहब से इसने कहा कि वो कुरान पाक हिफ्ज करना चाहता है। अंगूठा छाप दित्ते ने मौलवी साहब की कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की कि मौलवी साहब का दिल नरम हो गया। उन्होंने दित्ते को कुरान पाक हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके दित्ते ने 1 साल में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद दित्ता इसी तरह खामोशी से गाँव वापस चला आया। उस गांव के लोगों ने ना ही इसके गायब होने का कोई नोटिस लिया था और ना ही वापस आने की वजह पूछी। उस गांव के लोग कुछ थे ही ऐसे। दित्ता सारा दिन खामोशी से गांव में मटर गश्त करता रहा। 6 माह गुजरने के बाद एक दिन वो गांव की बड़ी मस्जिद के बुलंद मीनार पर चढ़ गया। इस जमाने में लाउड स्पीकर ना होने की वजह से लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़कर अलान या अजान दिया करते थे। दित्ते ने मीनार पर चढ़कर बुलंद आवाज में लोगों को बताया कि पिछली रात जब मैं सो रहा था तो ख्वाब में आकर एक फरिश्ते ने मुझे सीने से लगा लिया। सीने से लगाते ही मुझे कुरान पाक हिफ्ज हो गया। लोगों, ये बहुत बड़ी करामत है जो मेरे साथ हो गई है। अनपढ़ और अंगूठा छाप दित्ते के मुंह से ये दावा सुनकर सब गाँव वाले हैरान हो गए। मस्जिद के मौलवी साहब भी ऐलान सुनकर घर से बाहर निकल आए। गाँव वाले सब के सब भी चौधरी समेत मस्जिद के गिर्द जमा हो गए थे। गाँव का चौधरी हुक्के का कश लगाकर बोला, ओए दित्ते, तेरे पास क्या सबूत है अपने दावे का? दित्ता बोला, चौधरी जी, मुझसे आप पूरा कुरान मजीद सुन सकते हैं। इसके साथ ही इसने बुलंद आवाज में क़िराअत शुरू कर दी। गांव वाले दित्ते की कुरान पाक की रवानी देखकर हक्के बक्के रह गए। इधर दित्ता आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। बहुत सारे लोग इसकी करामत देखने के लिए हाजिर हो चुके थे। चिट्टे अनपढ़ दित्ते की इस करामत ने इन लोगों को पागल सा कर दिया था। तिलावत के दौरान चंद जोशीले देहातियों ने नारा तकबीर लगाना शुरू कर दिया। इस गाँव के मर्द व जन जोशो खरोश से नारों का जवाब देने लगे। मौलवी साहब का पूरा ध्यान दित्ते की तिलावत की तरफ था। वो दित्ते की गलती पकड़ना चाहते थे, लेकिन दित्ते की तिलावत में इनको कोई भी गलती नहीं मिल रही थी। बिलाखिर मौलवी जी ने ऐलान कर दिया कि दित्ते की बताई हुई करामत हक पर मबनी है। मौलवी जी की बात सुनकर गांव वालों के जज्बात अपने अरूज पर पहुंच गए। कुछ तो खुशी से दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। इस गांव और इसके साथ वाले गांव ने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया। कुछ जज्बाती होकर मीनार पर चढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दित्ते के हाथ पांव चूम कर अकीदत का इजहार किया और अपने आप को इन खुश नसीबों में शुमार करने लगे जिन्होंने सबसे पहले दित्ते के हाथ चूमे थे। खैर, इन अकीदतमंदों ने आंखें बंद करके तिलावत करते हुए दित्ते को कंधों पर उठा लिया और बहुत एहतराम से मीनार से नीचे उतार लाए, जबकि दित्ता हनूज आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। दित्ते के मीनार से नीचे उतरते ही चौधरी ने रोते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर 10 का नोट निकाला और दित्ते की मुट्ठी में थमा दिया। बाकी गांव वाले भी हस्बे तौफीक दित्ते की खिदमत करने लगे। दित्ता अचानक पीर बन चुका था। इसको कंधे पर उठाकर घर पहुंचाया गया। नहला दहला कर नया जोड़ा पहनाया गया। इसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। वो दित्ता जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे, अब इसके लंगर पर गरीब आकर अपना पेट भरने लगे। कुवालों ने मुस्तकिल दित्ते के घर पर डेरे लगा लिए थे और हर रोज बहुत बड़ी महफिल समात का एहतमाम किया जाने लगा, जिसमें लोगों पर वजद तारी होता। दुबाले डाल डाल कर घर को पूरा दरबार बना दिया गया था। किस्सा मुख्तसर, एक दिन दित्ता मर गया। दित्ते के मरने के बाद गांव वालों ने बाकायदा उर्स शुरू कर दिया। एक बार इसी मदरसे वाले मौलवी साहब भी दरबार पर मन्नत मांगने आए, जहां से दित्ते ने कुरान हिफ्ज किया था। इन मौलवी साहब को बताया गया कि ये एक करामाती वाले पीर का दरबार है जहां हर मन्नत पूरी की जाती है। दित्ते के मजार के कोने में लगी एक बड़ी तस्वीर पर अचानक मौलवी साहब की नजर पड़ी तो देखकर बूढ़े मौलवी साहब को अपना एक शागिर्द याद आ गया। मौलवी साहब सियाने थे, सारी कहानी समझ गए। मौलवी साहब ने इस बात का जिक्र जब दरबार पर मौजूद मुरीदों से करना चाहा तो मुरीदों ने बहुत ज्यादा गम और रंज का इजहार किया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और मौलवी साहब को मारने को दौड़े। इस पर मौलवी साहब ने अपनी जान बचाकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। मुल्क पाकिस्तान में भी 5 साल बाद ऐसे दित्ते करामत लेकर नाजिल होते हैं और फिर कौम के साथ वही होता है जो मौलवी साहब के साथ हुआ। आप हजार शोर मचा लें कि ये सब चोर और करपट कब्जा माफिया और दीनों दुनिया के बददियानती के पैकर लोग हैं जो मुल्क की खिदमत की आड़ लेकर मुल्क व कौम को चूना लगा रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात नहीं मानेगा और आपका हशर मौलवी साहब जैसा ही होगा। दुआ है कि अल्लाह इस कौम को हिदायत नसीब करे। आमीन।